हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। तो जान लेते हैं हम लोग कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, यहाँ जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, क्या बोलता है कि u जो है एक फंक्शन है किसका, x और y वेरिएबल का। ठीक है, इफ द सम ऑफ द पावर ऑफ x, देखिए सम बोल रहा है किसका, पावर। देखिए तो x का जो पावर का सम और फिर y का, ठीक है ना, मतलब द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x कोमा y बी इक्वल, देन f ऑफ x कोमा y इज कॉल्ड अ होमोजेनियस फंक्शन होगा। क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है आपका u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इसका जो हर टर्म, जितना भी टर्म होगा ना, उसका जो आप बोल सकते हैं डिग्री, है ना। तो x का जो पावर होगा फिर y का जो पावर होगा, दोनों को जोड़ेंगे, हर टर्म में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, हर टर्म में क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इफ द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ x कोमा y बी इक्वल। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं x कोमा y का। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक फंक्शन है, इसी को ही u बोल दिए हैं। ठीक है, f ऑफ x कोमा वाई, देखिए इस फंक्शन को हम लोग जनरल टर्म में, ठीक है, nth ऑर्डर का लिख दिए हैं। तो nth ऑर्डर मतलब x का पावर हाईएस्ट कितना है, n है, तो nth ऑर्डर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ a नॉट एक्स का पावर n प्लस a1 एक्स का पावर n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर y का भी एक वेरिएबल है तो इसलिए क्या करती है फिर यहाँ y। ठीक है, प्लस a2 एक्स का पावर n माइनस टू y2 मतलब वाई स्क्वायर प्लस a3 एक्स का पावर n माइनस थ्री y3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से बढ़ाते गए। देखिए कितना तक गया, a n माइनस वन एक्स एक्स वाई का पावर n माइनस वन प्लस a n y n हो गया। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये nth ऑर्डर का है। ठीक है ना, होमोजीनियस फंक्शन है, nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। अच्छा, होमोजीनियस है कि नहीं ये कैसे बता सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देखते हैं। देखिए x का पावर n है, y का पावर में कुछ नहीं है मतलब यहाँ जीरो है। ठीक है, वन मतलब जीरो। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं, n प्लस जीरो कितना हो गया n, फिर इसमें भी x का पावर n माइनस वन है तो पावर को जोड़ना था ना, n माइनस वन, फिर इसके बाद कुछ नहीं है तो मतलब वन है यहाँ पर। तो देखिए माइनस वन और वन कैंसिल हो गया, फिर यहाँ n हो गया। यहाँ पर देखिए x का पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर है तो फिर टू टू कैंसिल हो गया, फिर n बच गया। तो हर टर्म में क्या है आपका जो पावर बन रहा है, ठीक है ना, जो पावर बन रहा है वो कितना है, n हो जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसी फंक्शन को, मतलब इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एक होमोजीनियस फंक्शन है। समझ में आ गया कि जितना भी टर्म है हर टर्म में जो पावर बनेगा, ठीक है ना, पावर जो बनेगा x और y का जो पावर का सम जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया, क्या बोले कि जितना भी टर्म होगा हर टर्म में क्या होगा, x का पावर और फिर y का पावर को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक दो को और इस तरह के जो होमोजीनियस फंक्शन है उनके एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये जो होमोजीनियस फंक्शन था ये किस ऑर्डर का हो गया, तो हम बोलेंगे कि दो दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना का, एन ऑर्डर का। ठीक है ना, ऑर्डर कितना है बोलेंगे तो एन ऑर्डर का फंक्शन है। इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल टर्म ले लेते हैं। ठीक है ना, तो जनरल टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ए आर एक्स का पावर एन माइनस आर फिर वाई आर, यही होगा इस, ये जो फंक्शन है इसका जनरल टर्म यही होगा। ठीक है, तो और हम लोग जानते हैं कि इनके पावर को ऐड करेंगे तो एन ही होना चाहिए। तो देखते हैं, इससे ले लेता हूँ तो एन माइनस आर लिए और फिर इसका इसके साथ ऐड करेंगे तो फिर देखिए इसको आर आर कैंसिल तो कितना हो गया, एन। मतलब जनरल टर्म भी क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक फंक्शन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना का, टू ऑर्डर का है ना, टू ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों, देखिए इसमें x का पावर कितना है, टू है, इसमें कितना बनेगा, इसका वन और इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ टू बन गया। इसमें देखिए टू है तो
पावर कितना हो गया, यहाँ देख सकते हैं कितना 2 का। तो इसलिए क्या बोलेंगे, दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए x का पावर 4 प्लस 4x² y² प्लस y का पावर 4 है। तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना का, 4 ऑर्डर का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसको किस तरह कितना ऑर्डर का बोल सकते हैं, इसको हम लोग 3 ऑर्डर का बोल सकते हैं। क्यों, यहाँ देख सकते हैं x का पावर 3 है प्लस 3x² 1 है, फिर इन दोनों को भी देखेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर कितना हो गया, 3 ऑर्डर का। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए इसी फंक्शन को, मतलब चलिए ये ऊपर देखिए ये जो हम लोग ऊपर में लिए हैं फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं आपको ये दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि क्या लिखा रहेगा, यहाँ ध्यान से देखिए कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y है, और इसका कैसे लिख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हर किसी से xn को बाहर कर देते हैं। तो जब xn बाहर आ जाएगा तो x का पावर n बाहर किए तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ देख दीजिए, यहाँ पर बचेगा आपका a0 प्लस a1, क्योंकि xn बाहर गया तो यहाँ क्या बचा y/x प्लस इसमें क्या बचेगा तब y² बचेगा, क्योंकि n x का पावर n तो बाहर कर लिए ना। और देखिए ये नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए नीचे करते हैं, तो बस यही लगाए। फिर यहाँ a2 छूट गया, सॉरी, इसको फिर इधर से आप लिख देते हैं, इसको an कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ yn/xn। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर xn नहीं था ना, इसीलिए हम लोग क्या किया, अभी xn से डिवाइड किए। तो अभी जो ये अंदर वाला जो फंक्शन है ये किस वाले का फंक्शन बन गया, देखिए तो y/x के फॉर्म में बन गया। तो हम बोल सकते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y, मतलब ये जो फंक्शन होगा x का पावर n, इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ y/x का, बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट करके देखिए हाईएस्ट ऑर्डर मिल गया n। ठीक है ना, इधर से घटते जाएगा, इधर से घटते जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये जो फंक्शन ये वाला जो बना एक नया फंक्शन किसका, y/x का फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया, फाई y/x। तो फाई y/x क्या है बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, y/x। तो हम लोग इस बीच वाले को लिख देंगे, ठीक है ना, अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या a0 प्लस a1 y/x प्लस डॉट डॉट an y का पावर n/xn, ये आपका फाई y/x है। ठीक है, तो ये था हम लोग क्या, होमोजीनियस